हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 32,000 अध्यापक भर्ती के लिए हो जाइए तैयार, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन जो कि है टीचर्स भर्ती के रिगार्डिंग, जो कि निकली है राजस्थान में। हाँ फ्रेंड्स, तो आपकी जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रही हैं और इसकी जो लास्ट डेट क्या है, सारी प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये नोटिफिकेशन है। ये जो नोटिफिकेशन है वो 31 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम डिटेल से, कितनी वैकेंसीज़ है, किस बारे में वैकेंसीज़ आने वाली हैं एंड ये फॉर्म जो है वो आपके भरने कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि जो राजस्थान में जो फ्रेंड्स नॉन टीएसपी एरिया एंड टीएसपी एरिया जो राजस्थान के हैं नागरिक, उनको तो पता होगा कि ये जो है राजस्थान में टीएसपी एंड नॉन टीएसपी एरिया जो है वो बंटे हुए हैं आपस में। जो राजस्थान के बाहर के हैं उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। तो दो तरह के एरियाज़ हैं, नॉन टीएसपी एरिया जिसे गैर अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है एंड टीएसपी एरिया जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो के लिए अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 के विभिन्न विषयों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है वो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आप पूरी बात सुन लीजिएगा एक बार। वैकेंसीज मैंने आपको जैसे कि पहले जो 32,000 के आसपास मैंने वैकेंसीज बताई थी, तो फ्रेंड्स वो 32,000 ही वैकेंसी आई है। ये जो नोटिफिकेशन है वो टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है। लेवल 2 जिसे कहा जाता है, वो कक्षा 6 से 8 को पढ़ाते हैं, उनके लिए यह जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। एंड जो लेवल 1 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी फ्रेंड्स जारी कर दिया गया है। उनकी कितनी वैकेंसीज है वो भी हम देखेंगे। तो ये पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए वैकेंसीज जो है वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी की गई है। तो ये जो टीजीटी है इसके जो विभिन्न पद हैं वो हम आगे देख लेते हैं, कितने कितने कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने पद इन्होंने जारी किए हैं। देखिए, इसके बाद है योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया सहित संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। यानी कि राजस्थान के बाहर जो निवासी है, जो हरियाणा से है, यूपी से है या इंडिया के किसी भी स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, वो इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो आपके जो पद बांटे गए हैं वो कितने कितने बांटे गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक चीज़ विशेष यहाँ पर दी गई है कि पदों की संख्या जो है वो सामान्य शिक्षा एंड विशेष शिक्षा, ये आप समझने वाली बात है कि जो सामान्य शिक्षा है, जो टीचर्स जो है वो सामान्य स्कूलों में पढ़ाएंगे। विशेष टीचर्स यानी कि जो कि ब्लाइंड जिनका स्कूल है, अंध विद्यालय जिसे हम कह सकते हैं, बहरों का जो है, या फिर जो विकलांग बच्चों के जो स्कूल होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाती है। तो ये विशेष शिक्षा इसीलिए लिखा हुआ है। ये जो है वो उनके लिए भर्ती जो है इसमें अलग अलग पद इसमें बांटे गए हैं। सामान्य शिक्षा के अलग हैं, विशेष शिक्षा के अलग हैं। अब हम पद देख लेते हैं कितने कितने हैं। ये अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी के जो पद है वो सामान्य शिक्षा के 4,330 पद हैं। विशेष शिक्षा की आप देख लीजिएगा, ये बांटे गए हैं 46, 15 एंड 34। ये अलग अलग कैटेगरीज में हैं। टोटल जो है वो 4,425 इस बार वैकेंसीज आई है लेवल द्वितीय की इंग्लिश की। इसके बाद में हिंदी के जो पद है वो 1930 है सामान्य शिक्षा में एंड इनके टोटल हैं 2,032 ये वैकेंसीज हैं। संस्कृत की वैकेंसी है 976 है एंड ये टोटल है 1,009। इसके बाद में लेवल द्वितीय उर्दू की है 309, 321 जो है वो टोटल है। पंजाबी की है 175, जिसमें ये 181 जो है वो टोटल वैकेंसीज है। सिंधी की है 10 वैकेंसीज है और ये टोटल 11 वैकेंसीज है। सामाजिक अध्ययन की जिसे आप जो है सोशल साइंस कह सकते हैं, वो 2,515 वैकेंसीज है एंड टोटल है 2,616 वैकेंसी इसकी आई है। तो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो इंग्लिश में ही आई है, 4,330 है एंड जो साइंस मैथ की जो वैकेंसी है वो 3,175 वैकेंसी है फ्रेंड्स। टोटल जो है वो 3,270 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कुल योग है
योग में यहाँ देखिए जो सामान्य शिक्षा के जो है टीचर्स उनके लिए है 13,420 पद आवंटित किए गए हैं 32,000 में से। एंड जो योग है 13,865 जो है ये पद है जो लेवल 2 में है टोटल विशेष शिक्षा के एंड सामान्य शिक्षा के। इसके बाद में जो बचता है वो बचता है L1 यानी कि प्राइमरी टीचर। अब आप 32,000 में से जितने माइनस करेंगे 13,865 वो उतने जो वैकेंसीज है वो PRT के लिए आई है, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, तो आप जो है वो मेरी वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे कि इन्होंने क्या दिया है। देखिए ये आप पढ़ चुके होंगे, गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP एरिया के अंतर्गत सामान्य विशेष शिक्षा के अलग अलग विज्ञापित पदों का विषयवार जिलेवार वर्गवार पदों का विस्तृत विवरण संलग्न है। इस जो ये नोटिफिकेशन है ना, इसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट का जो राजस्थान में जितने 33 डिस्ट्रिक्ट है उनका भी जो है वो पद आवंटित किए गए हैं। तो हम आगे जो है आप पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट सकती है। इसके बाद में इन्होंने जो है ये लिंक दे रखा है यहाँ पर जो है वो 10 जनवरी 2022 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज जो है 5 तारीख हुई है, तो आज से 5 दिन बाद लगभग आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि इन्होंने दे रखी है दिनांक 10 जनवरी 2022 से दिनांक 9 फरवरी 2022 से रात्रि 12 बजे तक। उक्त तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन का लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। तो आप जो है वो 10 जनवरी 2022 से लेकर 9 फरवरी 2022 आपको लगभग 1 महीने का टाइम इन्होंने दिया है, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर अप्लाई करना है ये देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो है ये देखिए ये जो लिंक दिया गया है ये आप देख सकते होंगे, मैंने जो जूम करके दिखाया है http://sso.rajasthan.gov.in, इस लिंक पर जाकर अपना जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो जो 10 तारीख से शुरू होंगे। इसके बाद ही हम देख लेते हैं अभ्यर्थी है, तो ये जो सामान्य निर्देश है इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार के आदेश पत्रांक प्राशिक्षा आयोग 2019 जयपुर दिनांक 16/12/2020 के अनुसार राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 लेवल द्वितीय से संबंधित पदों हेतु विज्ञापित वर्गवार पदों की वरीयता सूची यानी कि जो मेरिट लिस्ट में है वो शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 को लेवल द्वितीय के निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करना अनिवार्य होगा। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जो रीट की परीक्षा हुई थी, आपको पता है सितंबर में रीट की परीक्षा जो हुई थी उसमें जो है आपके जनरल कैटेगरी के लिए या फिर अदर कैटेगरीज के लिए अंक निर्धारित किए गए थे। आपके अगर इससे जो ऊपर है अंक है वो अगर है तो आप देख लीजिएगा आपके जितने भी नंबर आए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं अनारक्षित सामान्य श्रेणी के लिए इन्होंने 60% अंक रखा है, यानी कि हम मान के चल सकते हैं कि 150 नंबर का पेपर था तो आपका 60% निकालेंगे तो 90 नंबर जो है वो आपके आ जाएंगे। तो 90 नंबर अगर आपके हैं, 90 इससे ऊपर है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई, इस वैकेंसी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के लिए इन्होंने जो प्रतिशत में दे रखा है आप अपने देख लीजिएगा कितने नंबर हैं जो प्रतिशत में निकाल कर। इसके बाद में है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है 55% है। समस्त श्रेणी की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं में भूतपूर्व सैनिक है 50% है। निःशक्त जन श्रेणी है वो 40% है। एंड सहरिया आदिम जाति वर्ग के लिए है केवल 12 जिले हेतु ये है 36% जो है वो अंक, इनके जो है वो अंक होने चाहिए। इसके बाद में हम फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान व राजस्थान के बाहर भी निवासी पात्र होंगे। यानी कि जो गैर नॉन TSP एरिया के लिए जो वैकेंसीज आई है वो जैसे संपूर्ण राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के यानी कि TSP एरिया के राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी होंगे वो भी पात्र होंगे इस वैकेंसी के लिए। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय के पद हेतु अलग अलग ऑनलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ भरना अनिवार्य है। सामान्य शिक्षा विशेष शिक्षा हेतु अलग अलग आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ भरना अनिवार्य होगा। इसके बाद में है आवेदक द्वारा संबंधित विषय हेतु एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र ही मान्य होगा। अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण पाई जाती हैं तो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं एवं रीट 2021 से संबंधित समस्त सूचनाएं, रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम, विषय भरना अनिवार्य है।
अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्धता प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को गैर अनुसूचित क्षेत्र के जिलों की प्राथमिकता के अनुसार 30 जिले भरने अनिवार्य होंगे। यानी कि जो इन्होंने जो नॉन टीएसपी एरिया के जो जिले बांटे हैं वो 30 बांटे हैं, टोटल 33 जिले हैं, तो 3 जिले जो है इन्होंने टीएसपी एरिया में रखे हैं। इसके बाद में है लेवल अध्यापक लेवल द्वितीय संबंधित विषय हेतु वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं सहित रीट 2021 के लेवल द्वितीय संबंधित विषय सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विस्तृत विवरण बिंदु संख्या 10 के अनुसार। आगे जो विस्तृत जो है वो 10 पढ़ लेते हैं। विभाग द्वारा विज्ञप्ति जिलेवार पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा निर्देशों व नवीनतम नियमों के अध्ययन परिवर्तनीय होगी। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा कि समस्त जिम्मेवारी आवेदक की होगी। यदि आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जानबूझकर असत्य गलत सूचना अंकित की जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाता है तो अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दो, इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अब हम आवेदन शुल्क देख लेते हैं। ये है आपकी जो फॉर्म भरने की फ़ीस है, ये है सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य क्षेत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व राजस्थान राज्य के विभिन्न अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों हेतु। यानी कि अगर राजस्थान के जो सामान्य वर्ग में आते हैं या फिर आप मान के चलिए, देखिए फ्रेंड्स ये जो है वो जानने वाली चीज़ ये है कि अगर आप राजस्थान के हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 100 रुपये फ़ीस है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इसके बाद में है कि जो पहला पॉइंट है वो ये बताता है कि राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो चाहे किसी भी श्रेणी में आते हो, SC ST OBC चाहे जनरल में हो, तो उनके लिए भी जो 100 रुपये फ़ीस जो इन्होंने सेम रखी है। राजस्थान की नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु है 70 रुपये फीस है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया, आदिम जाति के वर्ग हेतु है 60 रुपये है। और राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के निःशक्त जन व जिनकी पारिवारिक आय रुपये 2.5 लाख रुपये से कम है उन आवेदकों हेतु 60 रुपये इन्होंने फीस रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट नोट इन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि वे इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। आवेदन शुल्क जमा करवाने के बाद वापस नहीं लौटाया जाएगा। निर्धारित आवेदन शुल्क के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात भी किसी प्रकार के दस्तावेज प्रमाण जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको जो ये फॉर्म भरना है बहुत ही जिम्मेवारी समझ के भरना होगा, एक एक चीज़ को नोट करके, क्योंकि बाद में एक बार आप भर लेते हैं चीज़ें बाद में सही नहीं हो पाती, तो ध्यान से भरिएगा। ये इन्होंने ऑनलाइन आवेदन की जो पूरी प्रक्रिया बता दी है, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021 के अंतर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर आवेदन करते हेतु अभ्यर्थी को www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन, यानी कि आपको जो SSO ID है उस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी की SSO ID पूर्व में बनी हुई है तो उसी ID से आवेदन कर सकता है, अन्यथा उक्त वेबसाइट पर नोट ए रजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक कर पंजीयन करवाएं। ये जो है पूरी प्रोसेस आप पढ़ लीजिएगा, इसमें नोटिफिकेशन में इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक एक चीज़ आप देखकर इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में पूरी प्रोसेस है फ्रेंड्स। दूसरा जो है वो है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति पंचायती राज नियम व NCT की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 से 29/7/11 और इसके संबंध में समय समय पर किए गए संशोधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन करें। इसके बाद में है ये आपकी जो त्रुटियों से संबंधित है, थर्ड पॉइंट है वो आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में है कोई भी इंपॉर्टेंट अगर किसी प्रकार का परिवर्तन इन्होंने बोला है कि नहीं होगा। इसके बाद में है अपनी जो मेल ID के बारे में, ये आप सारे जो है वो पॉइंट्स एक बार धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। जो भी समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूँगी। इसके बाद में है कि ये जो है 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसका क्या है समझ लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व शहरिया आदिम वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन व अन्य वर्ग के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर कॉलम में भरें। अन्यथा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक के पश्चात किसी प्रकार का वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों जो कि स्वयं को वर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा एवं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी वर्ग में ऑनलाइन आवेदन भरा है से संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक अभ्यर्थी का ऑनलाइन पत्र निरस्त रद्द पात्रता कर दी जाएगी।
इसका ये है कि आप जो है किसी भी यानी कि सामान्य वर्ग को छोड़कर अन्य किसी भी वर्ग से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट जो है आपका अगर बना हुआ नहीं है तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले फ्रेंड्स 1 महीने का टाइम है आपके पास, जो है वो बनवा लीजिएगा। बाद का जो बना हुआ है इसमें मान्य नहीं होगा। इसके बाद में है ये जिलेवार पद। ये देखिए जिलेवार पद है वो हम आगे आएंगे उसमें हम देख लेंगे। आरक्षण जो इन्होंने दे रखा है। वेतनमान ये देखिए जो परिवीक्षा काल देखिए फ्रेंड्स राजस्थान में होता है वो 2 साल का परिवीक्षा काल होता है। उसमें जो है वो 23,700 रुपये आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपकी सैलरी 2 साल के बाद ही बढ़ेगी। इसके बाद में है ये आपकी योग्यताएं यहाँ से दे रखी है वो 6 से 8 स्तर 6 से 8 के लिए है। ये आप एक बार जो है वो पढ़ लीजिएगा। अपनी कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद में है संबंधित विषयों हेतु। ये देखिए संबंधित विषयों हेतु एक एक पॉइंट जो है वो आप स्टडी कर लीजिएगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एंड अब हम आगे चलते हैं नियुक्ति हेतु निर्हता। हाँ ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। नंबर 1 2 ये जो है 11वां पॉइंट है। इसके जो भाग दिए हुए हैं आगे 1 2 3 4 5 ये भी आप जो है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा किसके बारे में दिया गया है ये। एंड ये आरक्षण दिया गया है, आयु सीमा दी गई है एंड विशेष श्रेणियों के लिए आयु सीमा दी गई है। ये एक एक पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। आरक्षण का प्रावधान दिया गया है एंड भूतपूर्व सैनिक संबंधी भी प्रावधान है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। एंड अध्यापक लेवल द्वितीय सभी विषय सामान्य शिक्षा हेतु ये इन्होंने जो दे रखा है। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए जो प्रावधान इन्होंने किए हैं वो दे रखे हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान इन्होंने किया है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र यानी कि जो प्रमाण पत्र वाले ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको कब बनवाने हैं कैसे बनवाने हैं एक एक पॉइंट इन्होंने जो है डिटेल्स में नोटिफिकेशन में दी है। एंड चयन प्रक्रिया भी आपको दी है। चयन प्रक्रिया मोटी मोटी मैं बता देती हूँ कि आप जो इस फॉर्म से भरने के बाद जो है वो आपकी एक मेरिट लिस्ट जो है वो हर एक पद हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से जारी की जाएगी। यानी कि जो भी आपके मेरिट जो है वो जारी की जाएगी। 150 नंबर का आपका पेपर हुआ था उसमें से जब से हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा एंड मेरिट जो है वो जहाँ तक जाके रुकेगी वहाँ पर जो है वो वैकेंसी फिल हो जाएगी। तो इसके हिसाब से जो आपका रीट का पेपर हुआ था उसके हिसाब से इसकी जो है वो मेरिट बनेगी। ये देखिए आवेदक द्वारा शपथ पत्र इन्होंने दे रखा है। चयन प्रक्रिया के बाद में अब हम चलते हैं नीचे। ये देखिए ये अभी आपको फ्रेंड्स जो है वो मेरे ख्याल से अभी अभ्यर्थी को चयन होने पर देखिए अभी आपको ये कुछ नहीं जमा करवाना है। अभी आपका सिर्फ जो है फॉर्म भरना है। इन्होंने लिख रखा है 15 नंबर पॉइंट आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में घोषणा व शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है वो काउंसलिंग कराई जाएगी तब आपको ये आवेदन पत्र देना है। अभी आपको जो फॉर्म के साथ कुछ नहीं लगाना है। ये देखिए दस्तावेज प्रमाण पत्र का नाम। ये सारे दस्तावेज है जो आप अगर आपके पास नहीं है या फिर गुम हो गए हैं कुछ भी किसी भी कंडीशन में आप जो है वो अभी जो है अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखा हो कोई डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो बनवा लीजिए या फिर जो है वहाँ से उपलब्ध करवाइएगा। क्योंकि इनका जो प्रोसेस है काफ़ी जल्दी रहेगा। 1 महीने का इन्होंने फॉर्म भरने का टाइम दिया। उसके बाद में काउंसलिंग है। काउंसलिंग में सारी जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो आप देख लीजिएगा दस्तावेज प्रमाण पत्र इन्होंने जो दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये देखिए इन्होंने जो है वो जिले के नाम से इंग्लिश हिंदी संस्कृत उर्दू पंजाबी सिंधी सोशल साइंस एंड साइंस एंड मैथ की जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर दी है। ये थोड़ा सा PDF जो है वो कटी हुई है तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि देखिए ये नॉन TSP एरिया की है। 30 डिस्ट्रिक्ट आपको दिए गए हैं तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जो है वो कितनी वैकेंसीज है वो हम एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश की वैकेंसीज है। इंग्लिश की वैकेंसीज जो है वो हम देख लेते हैं वो कितनी है। वो अजमेर ज़िले में है। ये टोटल जो है वो 130 वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी के लिए ST कैटेगरी के अंदर भी जो वैकेंसीज हैं वो ये टोटल जो है वो 135 वैकेंसी इन्होंने अजमेर ज़िले के अंदर दी है। इसी तरह से ये 30 जो ज़िले हैं इनकी जो वैकेंसीज ये जो है डिटेल्स में दी गई है। तो आप जो है वो PDF में जो जाकर है वो अपनी डिटेल्स से अपनी वैकेंसीज को देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से फ्रेंड्स आप फॉर्म भर दीजिएगा। एंड 10 जनवरी से एक बार मैं फिर बताने जा रही हूँ कि 10 जनवरी से जो है वो फॉर्म भरने स्टार्ट हो रही हैं एंड 9 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास 1 महीने का
का टाइम है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं या आपके गुम हो गए हैं कहीं से भी है, तो उनको अरेंज करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो वैकेंसीज़ है वो 32,000 की वैकेंसीज़ है प्राइमरी टीचर एंड अपर प्राइमरी टीचर के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे जो है वो गोल्डन चांस बार बार नहीं आते, तो कोई भी मिस्टेक जो है वो फॉर्म भरने में मत कीजिएगा। एंड अगर आप कुछ भी अगर आप फॉर्म भरते टाइम आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी एक टीचर हूँ एंड 2018 की जो है वो मेरी भर्ती है। तो इस हिसाब से जो है वो मैं सारी प्रोसेस से मैं गुजरी हुई हूँ, तो एक एक चीज़ का मुझे ध्यान है। तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर वीडियो को स्किप नहीं किया है तो मेरे ख्याल से आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।